dear friends, welcome to my channel Minj Ecom, India's #1 e-commerce catalog management agency in India. My dear friends, अगर आप फुटवेयर कैटेगरी में डील करते हैं जैसे कि स्लीपर, शूज, सैंडल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो सीरीज में तो आज हम कवर करेंगे शूज का, यानी कि जूते का। जो भी सेलर्स, अगर आप शूज में आप डील करते हैं तो हम कंप्लीट चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक्सेप्टेबल होता है, क्या रिजेक्टेबल होता है, मैक्सिमम सिनेरियोस क्या ऐसे टॉपिक्स होते हैं या केसेस होते हैं जिसके लिए क्यूसी लेवल पे रिजेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज का प्रमोशन यह है कि जब तक ये पर्टिकुलर वीडियो 1000 व्यूज तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक अगर कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं, आप हमें कमेंट करके आप हमसे फ्री हेल्प ले सकते हैं। हमने प्लान किया है कि अप टू 5 to 10 SKU यानी कि 5 to 10 प्रोडक्ट्स आप हमसे फ्री लिस्ट करा सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करिए। हम वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पे, किस नंबर पे कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, कैसे शुरू करना है लिस्टिंग, कैसे क्या करना है। अगर आपको एनालिसिस भी चाहिए कि किस कैटेगरी में डील करना है, क्या करना है, कैसे लिस्टिंग शुरुआत करना है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इन तीनों टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे इमेज गाइडलाइंस, टाइप ऑफ शूज और क्यूसी रिलेटेड पॉइंट्स। तो दोस्तों, जब भी आप शूज की लिस्टिंग सबमिट करते हैं, जब भी आप शूज का कैटलॉग बना रहे हैं, तो उनका जो मैंडेटरी इमेजेस चाहिए होता है, 3 इमेजेस चाहिए होते हैं उसमें। तो 3 इमेजेस में जो प्राइमरी इमेज यानी कि पहला इमेज होता है वो फ्रंट एंगल्ड 45 डिग्री का एंगल व्यू होना चाहिए, और जो बाकी 2 इमेजेस कोई दूसरा एंगल आप दे सकते हैं। जैसे कि ये जो इमेज देख लीजिए आप, देखिए ये प्राइमरी इमेज में इस तरीके से, और सेकंड इमेज आपका दूसरा एंगल, और जो प्राइमरी इमेज है इस तरीके का, इधर का आप एंगल दे सकते हैं या इधर का एंगल दे सकते हैं, किसी भी तरफ का एंगल दे सकते हैं। फ्रंट एंगल एक्सेप्टेबल है। बाकी जो देखिए, ये अगला एक दूसरा एंगल हो गया साइड व्यू, और ये आपका तीसरा एंगल इधर से। ये 3 व्यूज हो गए। बेसिकली 3 व्यूज चाहिए होते हैं मिनिमम। बाकी अगर आप कोई भी व्यू देना चाहते हैं, सोल व्यू देना चाहते हैं या फिर लाइफस्टाइल इमेज देना चाहते हैं, इन तीनों इमेजेस का व्हाइट या लाइट ग्रे बैकग्राउंड में ही दें। बाकी जो अगर आपने कोई भी अलग कलर का जो बैकग्राउंड देना है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। शुरुआती का वीडियो इमेज गाइडलाइंस करके वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पे मैंने कंप्लीट इमेज रिलेटेड गाइडलाइंस मैंने कवर करा हुआ है। तो अगला हम इन तीनों इमेज गाइडलाइंस को आप ध्यान रखिए कि जो 3 इमेजेस चाहिए होते हैं, पहला एंगल व्यू और 2 कोई भी अदर व्यूज, लेकिन एंगल डिफरेंट होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जब आप शूज का कैटलॉग बना रहे होते हैं, तो बेसिकली आपको मिलेगा ये जो 4 टाइप्स ऑफ शूज। पहला है कैजुअल है, एथनिक है, फॉर्मल है, और जो चौथा है राइडिंग शूज या स्पोर्ट शूज। ये आपके 4 मेन टाइप ऑफ शूज हैं। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो ये जो चारों कैटेगरीज के जो चारों टाइप्स जो हैं, इनमें इतने सारे, जैसे कि कैजुअल में आते हैं क्लॉग्स आते हैं, ड्राइविंग शूज भी आते हैं कैजुअल में, बेलीज भी आते हैं कैजुअल में, बोट शूज भी आते हैं। तो ये जो जितने भी टाइप के शूज हैं, मैंने अलग में जो अगले स्लाइड्स में मैंने कवर करा है कि किस तरीके ये जो पर्टिकुलर शूज हैं कैसे दिखते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको शायद मैं कह सकता हूँ कि आइडिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शूज हैं जो कि रियली समझ में नहीं आता कि किस टाइप का शूज है। शूज तो आप जनरली आप स्पोर्ट शूज आप यही समझते हैं, स्पोर्ट शूज, लेकिन उसके जो जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो उनका जो टाइप सही सेलेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज वो भी आपका एक क्यूसी रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है। तो ये जो आप इसको ध्यान रखिए, जैसे कि राइडिंग स्पोर्ट शूज में और एक इसमें मेन, जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो अभी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे
1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। एक और एक वेडिंग शूज भी एक कैटेगरी आता है, लेकिन वो उतना खास नहीं होता। जो वेडिंग शूज भी इन्हीं में से इन्हीं 4 जो 5 कैटेगरीज के अंतर्गत आ जाते हैं। एथनिक शूज में देखिए कोल्हापुरी, मोजरिस, पादुकास, जूतीस, एथनिक म्यूल, ये सारे आ जाते हैं। तो इन चीज का आप ध्यान रखिए। आगे हमें ये भी शो करूंगा कि किस टाइप के शूज कैसे दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला जो यहाँ पे हमने कैजुअल, एथनिक, फॉर्मल और स्पोर्ट्स शूज देखा था, उन्हीं के जस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए कैजुअल शूज ऐसे दिखते हैं, एथनिक शूज ऐसे दिखते हैं, ये फॉर्मल शू का एग्जाम्पल है और स्पोर्ट्स शू का एग्जाम्पल है। उसी तरीके यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, क्लॉग्स है, ड्राइविंग शूज है, उन्हीं को यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करा है। थोड़ा ढूंढ के मैंने आपके लिए ये जो मैटर लाया, जिससे आपको समझने में बड़ा इजी रहेगा। अगर आप कभी भी आप मेक श्योर कि आप कभी भी कैटलॉग बना रहे हैं फुटवेयर के, शूज के, तो यहाँ से इनका आप जरूर देख लीजिए कि आपका शूज किस तरीके से दिख रहा है। तो टाइप सही सेलेक्ट करने में आपको हेल्पफुल होगा, जैसे कि आपको जब आप कैटलॉग बना रहे होंगे कोई रिजेक्शन को कोई डर नहीं रहेगा। अगला है आपका, देखिए स्लिप ऑन स्नीकर्स कैसे दिखता है, कैजुअल्स कैसे दिखते हैं, कैनवस शूज, डांसिंग स्नीकर्स, कॉर्पोरेट कैजुअल्स, आउटडोर शू, पार्टी वियर, ये आपके टाइप हैं। इसके अलावे आप देख सकते हैं जो ये आपका एथनिक शूज कैटेगरी के हैं, कोल्हापुरी, मोजरीज, जूतीस, एथनिक म्यूल, एंड देन आपका अदर टाइप ऑफ शूज हैं लेसअप, डार्बी, मोंक स्ट्रैप, स्लीप ऑन, वेजेस एंड ऑक्सफोर्ड। और उसके बाद ये रहा आपका स्पोर्ट शूज कैटेगरी में रॉक क्लाइंबिंग शूज, साइकिलिंग शूज, रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, हॉकी शूज, वाटर स्पोर्ट शूज, टेनिस शूज, क्रिकेट शूज आप ये देख सकते हैं। इसके बाद और भी अदर टाइप्स ऑफ शूज हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, फुटबॉल, गोल्फ, ट्रेनिंग एटसेट्रा, ये आपके अदर शूज टाइप्स हैं। और ये आपका राइडिंग शूज, बास्केटबॉल शूज, स्क्वैश शूज, ये आपके अलग अलग तरीके के शूज हैं। तो ये सब डिस्कस करने के बाद एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, बाकी सारी चीजें अगर आप जान भी जाते हैं तो मैक्सिमम सारी चीजें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम जो क्यूसी रिजेक्शन होते हैं उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछले 4-5 साल से हम ई कॉमर्स कैटलॉग बना रहे हैं। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या छोटे सेलर्स भी हैं, उनके लिए हम कैटलॉग मैनेज करते हैं। हमारा अब तक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी हम कैटलॉग बनाते हैं एक बार में ही पास हो जाता है। लेकिन जब सेलर्स जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनमें से अक्सर जो कहते हैं, जो ब्रांड अब्यूज के केसेस होते हैं, इन सारे रीजन की वजह से जो क्यूसी रिजेक्शन होते हैं, ये होता क्या है ब्रांड अब्यूज। ब्रांड अब्यूज को हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आजकल आपने जब भी लोग शूज या सैंडल कुछ भी सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी इनफैक्ट अक्सर आप देखेंगे जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे कि एडिडास हुआ, रीबॉक हुआ या नाइकी हुआ, इनके लोगोस प्रिंट कर देते हैं अपने लोकल शूज में। वो एक्चुअल में एडिडास का नहीं है या फिर नाइकी का नहीं है, वो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स क्या है अपना जो एडिडास और कुछ भी इस तरीके का लोगो या नाम वहां पे प्रिंट कर देते हैं और उसको अपने नाम से सेल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि लोगो नाइकी का बना हुआ है और जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो वहां पे वो दिखाने की कोशिश करते हैं एबीसी ब्रांड, यानी कि लोगो बड़े ब्रांड का यूज कर रहे हैं और नाम जो है वहां पे अपना जो छोटे ब्रांड किसी भी लोकल एबीसी ब्रांड का नाम दिखा रहे हैं। या फिर जो लोगो को एग्जैक्ट नहीं भी दिखा रहे, थोड़ा बहुत जो नाइकी का जो लोगो होता है या रीबॉक का लोगो है या रीबुक या फिर नाइकी का लोगो को कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिखाते हैं, तो ये आपका ब्रांड अब्यूज केसेस में होता है। और जो टाइप मिसमैच में, जैसे कि मैंने जो पिछले जो केसेस में कुछ दिखाया कि जो टाइप है उनमें से कुछ टाइप अलग गलत सेलेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आपका जो टाइप मिसमैच हो जाता है।
जो अगला और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज रिलेटेड। तो साइज रिलेटेड में क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है नंबर इन साइज। नंबर इन साइज क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यूज करते हैं, जो शूज के नीचे जो सोल पे लिखा होता है, और जो दूसरा होता है जो यूके इंडिया साइज, ये दोनों एट्रीब्यूट वहां पे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये दोनों मैच होना चाहिए। नंबर इन साइज में अगर आप लिख रहे हैं 7, यानी कि 7 नंबर का शूज, और वहीं पे एक एट्रीब्यूट होता है यूके इंडिया का साइज, तो वहां पे भी सेम होना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअली मिसमैच कर देते हैं, तो ये केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। और जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इनकरेक्ट एडिटिंग। इनकरेक्ट एडिटिंग आपका जो ब्रांड अब्यूज से रिलेट करता है। इसमें क्या करते हैं सेलर्स कि जब एक बार लिस्टिंग रिजेक्ट हो जाता है क्यूसी के लिए कि उसमें ब्रांड अब्यूज है, तो लोग अगले टाइम पे क्या करते हैं कि उस लोगों को मिटाने की कोशिश करते हैं, या तो पार्शियल मिटा दिया या फिर कुछ इधर उधर एडिटिंग कर दिया जिसकी वजह से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसमें क्या एडिट करा हुआ है, या तो फिर ब्रांड अब्यूज में जो जो लोगो किसी बड़े ब्रांड का लोगो यूज करके उसमें थोड़ा सा उधर एडिट करने की कोशिश करा है, तो इसको हम कहते हैं इनकरेक्ट एडिटिंग। तो दोस्तों आज के लिए जो शूज का जो वीडियो था, आई होप कि ये आपका हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कभी भी कैटलॉग बना रहे हैं तो स्पेशली टाइप के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ब्रांड अब्यूज क्या होता है इसको मैंने समझा दिया, और मैक्सिमम जो रिजेक्शन सिनेरियोस होता है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भूलिए नहीं अपने जो बेल आइकन को एनेबल करें, जिससे कि जब भी आपका हमारे तरफ से आपके लिए कोई भी वीडियो रिलीज होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों अब तक जो भी वीडियो सीरीज बने हैं उन वीडियोस को आप देखिए, और उसके अलावा भी आपको अगर आप कोई लगता है कि किस तरीके की जो क्यूसी रिजेक्शन आपके आ रहे हैं, आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि मैंने पहले बताया था कि अगर 1000 व्यूज तक होने तक अगर कोई भी सेलर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं लिस्टिंग के हेल्प के लिए तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके अलावे अगर आप जो 1000 अगर आप व्यूअर्स हैं 1000 व्यू होने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो उसका भी अलग से ऑफर आपको मिलेगा डेफिनेटली, उसके लिए भी आप टेंशन ना लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।